कल रात तक दिल्ली में 2081 केस हो गए हैं। इनमें से 431 ठीक हो चुके हैं और ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 47 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई और अभी इस वक्त 1603 केस एक्टिव हैं। अभी फ़िलहाल 1603 पेशेंट्स हैं। इनका जब हमने एनालिसिस किया, अच्छा कल जो है, कल के दिन हमने 1397 सैंपल लिए थे, लगभग 1400 सैंपल लिए थे। उसमें केवल 78 केस पॉजिटिव आए हैं। हमने जब इनकी सैंपल की टेस्ट सबकी एनालिसिस की तो एक ये निकल के आ रहा है, वैसे तो भगवान करे कोरोना किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको कईयों को कोरोना हो जाता है वो अपने घर ठीक होके चले जाते हैं। जिन लोगों की मौत हो रही है कोरोना की वजह से, उनको हमने एनालाइज किया तो पाया कि 80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं। यानी कि 20% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। जवान लोगों की कम मौत हो रही है और ज़्यादा उम्र वालों की ज़्यादा मौत हो रही है। और 83% जिन लोगों की मौत हुई उसमें से 83% ऐसे थे जिनको कोई और बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी या शुगर की बीमारी थी या सांस की बीमारी थी या कैंसर था, इस तरह की कोई और बीमारी थी। तो कोरोना क्या करता है कि उस बीमारी को और ज़्यादा ख़राब कर देता है और उस वजह से मौत हो जाती है। इसको कोमोर्बिडिटी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जिन लोगों को कोमोर्बिडिटी थी, 83% ऐसे लोगों की मौत हुई है। इस सब चीज़ों से एक चीज़ मैं जो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ कि एक तो बुजुर्ग अपना ख्याल रखें। 50 साल खासकर 60 साल से उम्र के ऊपर वाले अपना खास ख्याल रखें। आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप उनका ख्याल रखें, उनको घर से बिल्कुल ना निकलने दें, उनको सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से बरकरार करके रखें, उनका खास ख्याल रखें। और जिन लोगों को कोई और बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई और बीमारी है, वो लोग अपना खासकर ख्याल रखें। उनकी जान को खतरा हो सकता है अगर कोरोना हो गया तो। इस दौरान, कोरोना के दौरान गरीबों के लिए हमने पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी, उनको खाने की दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जब तक ये कोरोना की मार रहेगी और लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा नहीं पाएंगे, हमने उनकी फूड सिक्योरिटी का पूरा प्लान बनाया है। जैसा मैंने बताया था, 71 लाख लोगों को हमने 7.5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन ऑलरेडी बांट दिया है। सब लोगों के घर में चला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, लेकिन वो भी गरीब थे, उन्हें भी राशन की ज़रूरत थी। ऐसे लोगों के लिए हमने 10 लाख लोगों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था की थी, लेकिन अब निकल के आ रहा है कि ऐसे और भी बहुत लोग हैं। तो आज सरकार ने ऐसे 30 लाख लोगों के लिए और राशन का इंतजाम किया है। तो 71 लाख लोगों को तो हमने राशन बांट दिया, ऑलरेडी उनके घर चला गया। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इनकी भी काफ़ी एप्लीकेशंस, लगभग 38 लाख एप्लीकेशन आई हैं। तो उसमें हमें लगता है कि कई लोग हो सकता है राशन लेने ना आए, लेकिन आएंगे तो सबको देंगे। आज सरकार ने निर्णय लिया 30 लाख और लोगों को राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो लगभग 1 करोड़ लोगों को दिल्ली के अंदर हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, तो लगभग आधी आबादी को दिल्ली सरकार, दिल्ली की आधी आबादी को फ्री राशन दे रही है। तो आज ही सरकार ने निर्णय लिया 30 लाख लोगों को और फ्री राशन दिया जाएगा। ये 30 लाख लोग वो हैं जो वेबसाइट के ऊपर कोई आधार कार्ड या कोई कार्ड के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ महीनों के लिए दिल्ली कमाने के लिए आते हैं, यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से, और फिर थोड़े कुछ महीने रह के चले जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो लोग दिल्ली में रुक गए हैं। ऐसे सब लोगों के लिए जो ना राशन कार्ड है जिनके पास, ना वो ई कूपन के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं वेबसाइट पे, इन सब लोगों की व्यवस्था करने के लिए आज हमने तय किया कि हर
एमएलए को दिल्ली के और हर एमपी को, सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सबको 2-2 हज़ार कूपन, फूड कूपन जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा। वो कूपन वो ऐसे सब लोगों को दे सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, और उनकी विधानसभा के अंदर वो ऐसे गरीब व्यक्ति रह रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों को वो कूपन दे सकते हैं। हर विधायक को और हर सांसद को 2-2 हज़ार कूपन, फूड कूपन जारी किए जाएंगे। एक और निर्णय आज सरकार ने लिया, चूंकि काफ़ी दिन से लॉकडाउन चल रहा है, गरीबों के घर में बिल्कुल कमाई बंद हो गई है, तो केवल चावल और गेहूं से तो काम नहीं चलता। इसीलिए 28 या 29 अप्रैल से जब अगले महीने का राशन बंटना चालू होगा, मई का, तो हर परिवार को, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी और जो ई कूपन लेके आएंगे उनको भी एक एक किट दी जाएगी बेसिक सामान की, जिसमें खाने का तेल होगा, छोले होंगे, चीनी होगी, नमक होगा, हल्दी होगी, मसाले होंगे, साबुन होगी। ऐसे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बेसिक आइटम होते हैं हर परिवार के, इसकी एक किट बनाई जा रही है। ये किट जो राशन लेने आएंगे राशन की दुकान पे हर व्यक्ति को दी जाएगी, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो मैंने बताया 30 लाख और ऐसे लोग हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, उन लोगों को भी एक एक किट उन लोगों को मई के राशन के साथ उन सब लोगों को दी जाएगी। एक दिल्ली के अंदर हमने असेसमेंट किया कि बीमारी अगर बढ़ गई तो कितनी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज 60 नई एम्बुलेंस हायर करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। देश के कई इलाकों से खबर आ रही है कि वहाँ पे पत्रकारों के जब टेस्ट करवाए गए तो कई पत्रकारों को कोरोना निकल रहा है। मैं भगवान से, पत्रकार इस टाइम फ्रंट लाइन पे खड़े होके और देश की सेवा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। उनके काम को और उनके जज्बे को, मैं सभी पत्रकारों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस समय सही जानकारी मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। तो मेरे पास कल से कई पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे कि आप हमारी भी टेस्टिंग का इंतज़ाम कराइए। तो कल से सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। पत्रकार साथी अपने टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहाँ जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी पत्रकार को कोरोना नहीं निकलेगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।